FY24 के Q4 के जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं 7.8%। जी हाँ, ये नंबर हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा आंकड़े 7.8% ये आंकड़े आए हैं Q4 जीडीपी के। और आगे जो भी डिटेल अपडेट आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि अभी अभी जो आंकड़े आए हैं वो जीडीपी ग्रोथ के वो 7.8% चौथी तिमाही के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं Q4 के, और वो हैं 7.8%। और Q3 में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.4%, अनुमान से काफ़ी बेहतर थी। जो ग्रोथ है वो 6.6% का अनुमान था Q3 में, उसके मुकाबले 8.4%। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं Q4 के वो 7.8% है। तो अनुमान था 6.7% के अनुमान के मुकाबले 7.8%, तो अनुमान से बेहतर आंकड़े हैं ये जो अनुमान लगाया गया था, लेकिन Q3 के मुकाबले कम है। और Q3 में एक बड़ा जंप हमने देखा था कि 4.3 वाई ऑन वाई बेसिस पे 4.3% से बढ़कर 8.4% पे आया था। और अब जो Q4 के हैं वो Q3 के मुकाबले कम है, लेकिन अनुमान से ज़्यादा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका पांडे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप जरा बताइए कि जो ये आंकड़े आए हैं 7.8%, अनुमान से तो बेहतर हैं लेकिन Q3 के मुकाबले कम है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जी, ये अनुमान से बहुत ऊपर है, क्योंकि अनुमान जो था वो था कि 6% या 6.5% के आसपास होगा Q4 का नंबर। तो 7.8% काफी हाई नंबर है। और क्योंकि अनुमान ये था कि Q4 में जो मार्च क्वार्टर है उसमें इंडस्ट्री और सर्विसेज के ग्रोथ की गति में थोड़ी सी गिरावट आएगी, इसलिए ग्रोथ थोड़ा कम होगा। लेकिन ओवरऑल 7.8% ये काफी अच्छा नंबर है, गिवन दैट अगर थोड़ी गिरावट भी आई होगी उसके बाद भी हमें ये अच्छा नंबर दिख रहा है। तो Q3 से ना कंपेयर करके जो अनुमान था और जो इकोनॉमिक कंडीशन इस समय थी जनवरी मार्च का अगर हम देखें तो उस हिसाब से ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नंबर है 7.8%। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्टरी नंबर है ये जो चौथी तिमाही के नंबर है 7.8%, क्योंकि अनुमान से काफी बेहतर है। ठीक है, अब जो पूरे साल के नंबर आए हैं मतलब FY24 के वो है 8.2%, ये नंबर कैसे लग रहे हैं आपको? ये भी अनुमान के ऊपर है, क्योंकि आप देखें अगर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जब आया था तो उसके अनुसार पूरे साल का जो एस्टिमेट था वो 7.6% था। तो ये उसके अनुसार काफी ऊपर है। ये 8.2% ये काफी अच्छा नंबर है। और कंसिस्टेंटली अगर हमारा 8% ग्रोथ रहता है तो बहुत ही गुड है इकोनॉमी के लिए। देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेकेंड एडवांस एस्टिमेट और फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट से ऊपर है। और क्योंकि ये पूरे साल का नंबर है, क्योंकि ये प्रोविजनल एस्टिमेट जो आया है 31 मई को, ये हमारे पास पूरे साल का डेटा है इसमें, तो ये काफी रिलायबल नंबर है जो 8% से ऊपर नंबर आया है फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दोनों आंकड़े बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बूस्टर वाले आंकड़े हैं। अब जरा आपका एनालिसिस में ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं, चाहे वो Q4 के हो 7.8% या FY24 के जो टोटल आंकड़े हैं मतलब ओवरऑल 24 के वो 8.2%, ये कहाँ से बूस्ट मिला है इकोनॉमी को? जी, ये देखना होगा कि कौन से नंबर हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के ग्रोथ के कारण ही हमें ये अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं रहा होगा। इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स रहे हैं जो की ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के Q4 में और पूरे साल के लिए। और अगर हम एक्सपेंडिचर साइड से देखें, जो जीडीपी के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो हमें दिखेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है ये काफी फास्ट रही है। और पूरे जो जीडीपी को ड्राइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमारा अच्छा रहा है। और
उसने ये जीडीपी को बूस्ट दिया है। और गवर्नमेंट का कैपेक्स के ऊपर आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छा रुझान रहा है। तो इसी कारण जीडीपी का जो ड्राइवर है, जो मेन ड्राइवर रहा है, वो पब्लिक कैपेक्स रहा है, या जिसे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे ग्रोथ का आउटलुक आपको क्या लग रहा है? क्या अभी ये जो मोमेंटम हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप कह रही हैं, क्या ये मोमेंटम हम कंटिन्यू देखेंगे? ये दो चीजों पे निर्भर करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जियोपॉलिटिकल डिस्रप्शंस कैसी रहती है, जो हमारी एक्सटर्नल स्थिति है वो कैसी रहती है। अगर एक्सटर्नल स्थिति में और कोई शॉक नहीं आता है या और कोई एक फ्रेश डिस्ट्रप्शन नहीं आता है, तो वहां से अगर हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े और पिकअप होते हैं तो जीडीपी का मोमेंटम जो है उसको हम ड्राइव कर सकेंगे। उसको ये सस्टेन 8 नहीं तो 7.5%, 7% से ऊपर भी अगर हम ग्रो करते हैं तो एक ये सेटिस्फैक्ट्री ट्रैजेक्टरी रहेगी ग्रोथ के लिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है एक तो कि एक्सटर्नल सेक्टर हमारा कैसा रहता है, एक्सपोर्ट्स को कितना हम बढ़ा सकते हैं। जो हम देखते हैं कि पिछले साल हमारे एक्सपोर्ट्स घटे थे एज कम्पेयर टू 22-23। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगे अगर बाकी देशों की स्थिति थोड़ी इंप्रूव होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो एक तो एक्सपोर्ट्स है, और दूसरा कंजम्पशन। हमारे जो देश में प्राइवेट कंजम्पशन जो कि 23-24 में थोड़ा सा कमजोर रहा, अगर उसमें और इम्प्रूवमेंट होती है तो हम देख पाएंगे कि ग्रोथ जो है इसे हम सस्टेन्ड वे में इस हाई पेस पे रख पाएंगे। तो 7, 7.5, 8% ये एक काफी अच्छा नंबर है। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, लेकिन अगर 7 और 7.5 के बीच में जो काफी लोगों की प्रोडिक्शंस हैं, चाहे आप आरबीआई की देख लें, गवर्नमेंट की देख लें, तो 7% के आसपास प्रिडिक्शन है। तो वो बहुत ही एक गिवन द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, जो अभी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, उस बीच ये काफी एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब जीवीए जो ग्रोथ है, मतलब जीवीए ग्रोथ FY24 में 7.2% रही है, इस पर क्या कमेंट है आपका? जी, इसमें देखिए जीवीए और जीडीपी में फर्क ये है कि जीवीए में हम सब्सिडीज को ऐड करते हैं और जीडीपी में हम टैक्सेस को ऐड करते हैं। तो इसका जो दो मेन कारण, अभी पूरा फाइन प्रिंट जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जीवीए और जीडीपी में जो अंतर आता है वो इस तरीके से आता है कि अगर तो आपकी सब्सिडीज कम है या आपके टैक्सेस ज्यादा है। तो ये हमें देखना होगा कि बहुत एक जो रीजनेबल चीज हो सकती है वो ये है कि सब्सिडीज का आउटले थोड़ा कम होगा। इस कारण जीवीए का जो ग्रोथ है वो जीडीपी के ग्रोथ नंबर से नीचे है। और उसका एक रीजन जो ये है कि सब्सिडीज पे जो गवर्नमेंट का आउटले है वो थोड़ा कम होगा। और वो प्रोजेक्टेड भी था कि सब्सिडीज पे आउटले कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे भी ध्यान देना है। तो उस कारण से आपका जीवीए और जीडीपी में ये अंतर है। तो ज्यादा जो सेटिस्फैक्ट्री नंबर है मेरे हिसाब से हमको जीवीए देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, जो 3 हमारे मुख्य क्षेत्र है, उनमें क्या ग्रोथ है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के तौर पे, वो देखने को मिलती है। और यहाँ भी अगर 7% से ऊपर है तो ये सेटिस्फैक्ट्री नंबर है। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो बूस्ट आ रहा है वो टैक्स और सब्सिडीज के कारण आता है जीडीपी के। ओके, तो मतलब आप ये कह रही है कि कुल मिला के अगर 7% से ऊपर है जीवीए के नंबर, तो ये संतोषजनक नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अब जरा मैं सेक्टर पे आता हूँ। माइनिंग में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी गिरावट है, कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी हुई है, और फार्म सेक्टर में, एग्री सेक्टर में गिरावट आई है। तो एक एक करके अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब माइनिंग में बढ़ोतरी का क्या मतलब है? क्या एक बड़ा अच्छा सिग्नल है ये आगे के लिए? ज्यादा जो हमें ध्यान देने की जरूरत है वो अगर आप जो सेक्टर के अनुसार देखिए तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, क्योंकि इंडस्ट्री का जो मेन जो कंपोनेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो इन दो, मतलब इंडस्ट्री में हमको इन दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। माइनिंग में हम देखते हैं थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है, कभी ग्रोथ ऊपर रहता है, कभी कम रहता है। तो ज्यादा जो आवश्यक चीज देखने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारा ऑलमोस्ट 70% जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो उसमें क्या ग्रोथ का पेस रहा है, कम हुआ है, बढ़ा है, और किस कारण, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है देखने के लिए डेटा वाइज। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल जीडीपी के नंबर्स पर। बहुत शुक्रिया आपका राधिका जी जुड़ने के लिए और जीडीपी के आंकड़ों पर
डिटेल में बात करने के लिए। तो अच्छे नंबर, अच्छी बात, इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी